सहारा निवेशकों के लिए 4 ऐसे अपडेट बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। सहारा निवेशकों के साथ मजाक क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो का है आज का, कि सहारा निवेशकों के साथ मजाक क्यों? मजाक तो पहले सुब्रत रॉय की तरफ से शुरुआत हुआ। उन्होंने हमारे साथ मजाक किया, हमारे साथ विश्वासघात किया, और उसके साथ साथ वर्तमान सरकार जो हमारे बीजेपी के अमित शाह जी, मोदी जी, भरपूर मजाक किया, उससे कई गुना ज्यादा मजाक किया। सुब्रत रॉय अगर हम लोग साथ धोखा किया तो मोदी जी को या सरकार को ये चीज समझना चाहिए कि हमारे देश के गरीब भी हैं, गरीब लोग हैं, हमारे वोटर हैं, देश की अर्थव्यवस्था गरीबों से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने हम सभी के साथ हम गरीबों के साथ, देश के आधा से ज्यादा आबादी के साथ ऐसा मजाक किया कि इतिहास में शायद कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी ऐसा मजाक नहीं किया होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया, ये चीज इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें करेंगे जिसका प्रूफ भी है, कुछ बातें ऐसे भी करेंगे जिसको अपने तरीका से हम बताएंगे आपको। पिछले 2-3 दिन से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, और वीडियो अपलोड वोट को लेकर कर रहा था मैं इस चैनल पे कि कौन सा पार्टी को वोट देना है। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, मेरे को लगता है कि उनको राजनीति से कुछ ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए उस वीडियो को ज़्यादातर लोग देखे नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचा तो होगा ही, लेकिन लोग उसको देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि शुरू से ही हम सबको पता है कि हम सहारा निवेशकों को राजनीति से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। हम लोग एक छोटे से परिवार, छोटे से गांव, छोटे से शहर से होते हैं, और हम लोग का एक ही मकसद होता है मजदूरी करके कमाना और 2 रुपया बचाना, अपना घर परिवार चलाना। मोदी जी जैसा है नहीं हम लोग कि राजनीति छोड़ के, सॉरी, बीवी बच्चे को छोड़ के, घर परिवार छोड़ के और राजनीति में आके और झूठ बोल के चुतिया बना के लोगों को उसका फायदा उठाए। ऐसा हम लोग के साथ कतई नहीं है। हम गरीबों के साथ मजाक जो किया जा रहा है वो बहुत ही दयनीय है। करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल आता है कि जो स्थिति, जो परिस्थिति हमारे साथ हो रहा है, इसका समाधान क्या होगा। तो मेरे को लगता है, मेरा जो मानना है कि सरकार चाहे कोई भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, राज्य में किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सहारा से पैसा लेने के लिए संघर्ष हम गरीबों को ही करना पड़ेगा। इस बात को आप लिख लीजिए। कोई भी सरकार आपको मदद नहीं करेगा। आप अगर जागरूक होंगे तो सरकार आपको साथ जरूर देगा, और सरकार को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा, चाहे सरकार वो किसी भी पार्टी का हो। बात रह गया मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी का, तो ये तो इनका मनमानी तो सीमा से पार है ही। अभी कुछ सालों से इनका जब बहुमत पूर्ण है तो इनका मनमानी तो जायज है। सुनता नहीं है हम गरीबों का, तो सुन ही नहीं रहे हैं 2-3 साल से। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे, देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में जाके आंदोलन हम लोग किए पिछले कई सालों से, लेकिन 1% का भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अमित शाह जी खुद बोला कि हम कम से कम सोसाइटियों का पैसा देंगे, इसका गारंटी लेते हैं, लेकिन वो भी 100% फेल रहा है, 1% भी काम नहीं किया। तो ये सीधा का सीधा कहा जाए तो हम लोग के साथ एक तरह से मजाक हो रहा है, पूरी तरह से मजाक हो रहा है। और मजाक सिर्फ सुब्रत रॉय की तरफ से या सहारा प्रबंधन की तरफ से ही नहीं, मजाक चारों तरफ से हो रहा है। कहते हैं ना कि गरीबों का कोई सुनने वाला है नहीं। इंसान तो क्या, कभी कभी भगवान भी गरीबों का नहीं सुनता है। जो होना रहता है वो होके रहता है, भगवान भी देखता रहता है, वो भी कुछ नहीं करता है। वैसे ही आज परिस्थिति हमारे देश के गरीबों के साथ हो रहा है, सहारा निवेशकों के साथ हो रहा है, और सरकार भी तमाशा देख रही है। हम गरीबों को मजाक बना के रखा है। और यहाँ तक सबसे दुख की बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो हमारे देश के न्याय मंदिर है, न्यायालय है, सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज वहां से भी हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसा परिस्थिति आ गया हम लोग के साथ कि कहीं भी जाने के लायक हम लोग नहीं हैं। और सबसे बड़ा जो रीजन है, कारण है कि हम सभी जागरूक नहीं हैं।
जिस तरह से अंग्रेजों ने हम लोग के साथ लूटा, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं थे। कुछ लोग ही जागरूक थे और कुछ लोग की वजह से आज़ादी मिली। और सहारा का सिचुएशन भी आज ऐसे है कि कुछ लोग ही जागरूक हैं, और जितना भी आज हुआ है, जितना भी समस्या का समाधान होने की जो कोशिश किया जा रहा है, कुछ लोग ही 5-10% लोग ही कर रहे हैं। बाकी 80-90% तो मतलब अंधेरे में है, वो जागरूक ही नहीं है। उनको दुख की बात, सोचने वाली बात है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ऐसे सहारा निवेशक हैं, अगर कहा जाए देश का जो सहारा हम लोग इन्वेस्टर हैं 13-14 करोड़, उसमें से 50%, 7-8 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जो सहारा का ब्रांच तक नहीं गया है। अपने नज़दीकी सहारा ब्रांच तक भी नहीं गया है, पैसा लेना हो या देना हो, वहाँ तक भी नहीं गया। ऐसा लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या थाना पुलिस सरकार के पास पैसा मांगने जाना तो सवाल ही नहीं होता है। इसी का फायदा आज वर्तमान सरकार या पद में बैठे हुए लोग, नेता, लीडर या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, ये सभी मिलकर इसी का फायदा उठा रहा है। ये लोग जानते हैं, कंपनी के जो ओनर हैं या जो भी बड़े बड़े नेता लीडर जो बैठे हैं पद पर, जिनको चाहिए कि पैसा दिलवा सकता है, उनको दिलवाना चाहिए, लेकिन वो लोग इसी चीज़ का फायदा उठा रहा है कि लोग जो है देश के, वो सब बुड़बक हैं और इसका फायदा उठाया जाए। इसी का आज फायदा हो रहा है, तो हम सबको तो इसका नुकसान ही हो रहा है, फायदा होने वाला का हो रहा है। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम आपको एक जानकारी दे देते हैं कि पैसा आखिर के नहीं मिलने का जो वजह है, रीजन है, क्या हो सकता है। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि रीजन क्या हो सकता है। आपको पता है कि 2012 से जो शुरुआत रहा, हम पैसा नहीं मिलने का जो सबसे बड़ा रीजन रहा, 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार सेबी की तरफ से जो केस किया गया सूरत के पर, और उनको जेल भेजा गया, और उसके बाद कहा गया कि सेबी पैसा पेमेंट करेगा गरीबों का। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा जो छल किया सुब्रत रॉय ने हम गरीबों के साथ, और छल करने के बाद उस पैसे को अम्बे वैली में ट्रांसफर किया गया, एक कंपनी बना के, और अम्बे वैली से ट्रांसफर के रास्ते पैसे को विदेशों में भेजा गया। यानी कि हमारा जो पैसा है, सोसाइटियों में जो पैसा जमा है, आधा से ज्यादा पैसा इंडिया में है ही नहीं। बहुत लोगों के ऐसा चीज पता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं पैसा नहीं मिलता। पैसा जब पेट में जाके और पीछे से निकल जाए जो चीज, अनाज,